तेरी यही कहा। जब एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिले तो बीच में निशांत आ गया। निशांत किरण पर शक करने लग गया और जिस दिन मैंने निशांत से पूछा कि तुम अपनी मां से मिलने जाते हो कि नहीं, उस दिन उसे पता चला कि उसकी मां जिंदा है। निशांत को पहले ही मेरे बारे में काफी गलतफहमियां हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर और कोई इल्जाम लगाए। डैड वो, और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा डैड, पागल हो जाऊंगा मैं, या मैं खुदकुशी कर लूंगा। आपको अपनी जिंदगी में किरण मैडम चाहिए या आपका अपना बेटा निशांत? बेटे, हमने हमेशा अपनी जिंदगी का अक्स तुम्हारे अंदर देखा है। क्या कभी कोई अपनी जिंदगी से जुदा हो सकता है? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। इस घर में क्या हो रहा है मुझे सब मालूम है। राय साहब यहाँ क्यों आए मुझे ये भी मालूम है। और राय साहब, आपको मेरी एक हिदायत है। आज के बाद किरण का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। किरण, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? चलो बाहर चलते हैं, बाहर बैठते हैं। नहीं दीदी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। चलो ना, कम ऑन। मेरा मन नहीं है। तुम पर मुझे कितना नाज था। मैं हमेशा यही सोचती थी, तुम कभी मेरी बात आज तक नहीं टाली, लेकिन आज तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान रही हो। चलो ना। दीदी मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। दिल करता है मर जाओ, आत्महत्या कर लो। फिर कभी ऐसी बात मत करना। तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन फिर भी मैंने तुझे बेटी की तरह पाला है। तूने कभी सोचा है अगर बच्चे माँ के पास जाकर ये कहें कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? किरण, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? पढ़ाई लिखाई करने से तो हिम्मत आती है, इंसान में समझदारी होती है, वक्त के साथ चलने की हिम्मत आती है। यही तो पढ़ाई लिखाई का फायदा है ना। पढ़ाई लिखाई मेरे किसी काम की नहीं रही। तकदीर ने मेरा साथ ही नहीं दिया। कल मैंने तुम्हें कितना समझाया किरण, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मेरी एक भी बात समझ में नहीं आई। ऐसे रोती बैठोगी तो कुछ नहीं होगा। रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं? अगर रोने से तकदीरें बदलती तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। देखो ना दीदी, बचपन से मैंने इसका इतना ख्याल रखा। इसका करियर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया मैंने, और इसके लिए मैंने शादी भी नहीं की। और ये मरने की बात कर रही है, आत्महत्या की बात कर रही है। कविता ठीक कह रही है किरण, तुम्हारी खुशी के लिए इसने कितने दुख झेले हैं। अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो ये जीते जी मर जाएगी। अपनी खुशी के लिए ना सही, कम से कम इसकी खुशी के लिए तो खुश रहो। चलो उठो, चलो उठो, बाहर चलो, चलो उठो, चलो चलो कविता, चलो। हाँ नायर साहब, वो नहीं, इस फंक्शन में सीएम का आना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये भूमि पूजन है हमारे नए प्रोजेक्ट का। नहीं, आप बताइए, एनी डेट अभी द नेक्स्ट 10 डेज? 12 तारीख। टाइम? अच्छा, 10 o'clock? ओके, ठीक है। मैं कार्ड छपवा रहा हूँ सर। नहीं, हाउसिंग मिनिस्टर भी आ रहे हैं। हाँ, बट सीएम का आना बहुत ज़रूरी है सर। थैंक यू नायर। हाँ सनम, हाँ ये भूमि पूजन की डेट है 12th, या एंड द टाइम इज 10 PM एंड यू कैन पब्लिश जो इनविटेशंस में हैं उनमें सीएम का नाम पब्लिश कर सकते हैं विद द हाउसिंग मिनिस्टर, ठीक है? और ये जो हमने आपको एक लिस्ट दी थी मटेरियल्स की, तो ऑल द लेटर्स टू बलदेव राज जी एंड मित्तल साहब, ये सब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत पहले आप इनको इन्फॉर्म कर दीजिए। इस प्रोजेक्ट में कोई डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है?
और वो मैंने उनको बुलाया था, क्या नाम है उनका, शर्मा जी। हाँ, तो अगर वो आ जाएं तो अभी उन्हें वहीं रोकना। एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी विद एनी कॉल्स आल्सो सनम, प्लीज। या प्लीज। मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी इस वक्त। हेलो। हेलो। हेलो किरण। किरण। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा हेलो। हेलो किरण, देखो फोन मत रखना, तुम्हें मेरी कसम। मैं जो कहना चाहता हूं वो सुन लो प्लीज। उस दिन मैं बगैर कुछ और कहे चलाया। मैं मानता हूं कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं माफी भी नहीं मांग सकता, और बड़ी से बड़ी सजा भी मेरे लिए काफी नहीं है किरण। लेकिन किरण, तुम्हारे बगैर मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। तुम तो जानती हो कि ये सब मैंने निशांत की खुशी के लिए किया। मैं नहीं जानता। किरण, 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 किरण।
कब तक बैठी रहेगी? जो हो गया उसे भूल जा। कई दिनों से तुझे परेशान देखकर हमें कितनी परेशानी हो रही है ये हम ही जानते हैं। चल कुछ खा ले। 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया, ऐसे तो बीमार पड़ जाएगी ना। मुझे भूख नहीं है दीदी, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, और तू मुझसे कह रही है मैं तुझे अकेला छोड़ दूँ? ये नहीं हो सकता। जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था तो मुझ पर क्या गुजरी थी ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था मुझ पर, और मैं तुझे अकेला छोड़ दूँ? दीदी मुझ पर कोई भी दुखों का पहाड़ नहीं टूटा, मैं बहुत खुश हूँ। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। किरण, जो तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहता है। अब मुझे देख लो, कितनी तकलीफें उठाई हैं मैंने, क्या क्या नहीं सहा मैंने। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम तीनों बहनें फिर मिल जाएंगी, लेकिन देख लो आज हम तीनों एक हैं ना। दीदी हमारी बात अलग है, हमारा खून का रिश्ता है, और खून का रिश्ता कभी भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बात पराए खून की है, एक बेवफा की है, जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया। उसने एक ही पल में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ऐसा नहीं कहते किरण, हो सकता है तेरा वक्त फिर ठीक हो जाए और वो खुद चलकर तेरे पास आए। वक्त का कोई भरोसा नहीं कि पल में क्या हो जाए। अच्छा चल खाना खा ले, खाने से नाराजगी कैसी? चलो उठो उठो। सर ये जो डीजे यहाँ पे मंगा रहे हैं। हाँ जी, या थैंक्स श्रद्धा। अरे एक मिनट, श्रद्धा श्रद्धा राइट? Yes, sir. सनम को बोलें कि ये फाइल मेरी गाड़ी में रखवा दे। आई नीड इट फॉर इवनिंग। Okay, sir. ओके Okay. डैड ये देखिए प्लान, इस प्लान में मेरे ख्याल से थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए। बिकॉज यू सी, अगर इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो यहाँ हमारी ये बालकनी मोर स्पेशियस हो जाती है, 2 फुट बढ़ जाते हैं हमारे। एंड नॉट ओनली दिस बालकनी पोर्शन बट इवन ये किचन, अगर हम इसे नॉर्थ वेस्टर्ली कर दें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 फुट स्पेस बढ़ जाती है, एंड वी हैव मोर कार्पेट एरिया विद अस। मेरे ख्याल से इसमें चेंजेस होने चाहिए डैड। व्हाट डू यू से अबाउट इट? अगर तुम ऐसा समझते हो निशांत, गो अहेड एंड गेट इट डन। Yeah, I can, but since the designing of this project has been done by Kavita ji, तो इसे रीडिज़ाइन भी अगर वही करें तो बेहतर होगा ना डैड? कोई जरूरी नहीं है। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा शहर में बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, एनीबॉडी कैन डू इट। हाँ वो तो हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि अगर इसे कविता जी रीडिज़ाइन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डैड आप ट्राई कीजिए ना। निशांत, तुम भूल रहे हो कि कविता हमारी कंपनी के लिए अब काम नहीं करती। मैं जानता हूँ डैड, लेकिन अगर आप इसरार करेंगे तो वो इनकार नहीं कर पाएंगी। आई एम श्योर अबाउट इट। डैड आप ट्राई कीजिए ना। देखिए वैसे भी मुझे कविता जी से तो कोई शिकायत नहीं रही। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें कविता से शिकायत है या नहीं, सवाल यह है कि कविता को हमसे बहुत शिकायत है। वो मैं जानता हूँ डैड, लेकिन फिर भी प्लीज आप कोशिश कीजिए ना डैड। देखिए आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मान जाएंगी। यू गॉट टू डू इट डैड। इसी में तुम्हारी खुशी है। यस। देन आई विल ट्राई। नो ट्राई। आई वांट टू सी रिजल्ट्स डैड। I said I will try, Nishant. Okay. Okay, then I'll take a leave. I'll just get along with this.
मैंने अपने हाथों से बनाया है। नहीं, मैं सिर्फ चाय लूंगी। ओफो, मोटी नहीं होगी, खा लो ना थोड़ा सा। बाद में। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने ऑफिस आना जाना क्यों बंद कर दिया? प्रियंका, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आई होप यू डोंट माइंड। कविता जी, मैं सब जानती हूँ। आप दोनों अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आपको पहले की तरह ऑफिस आना जाना चाहिए। एक दिन राय साहब जरूर किरण जी को अपना लेंगे। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? बस समझ लीजिए, मुझे सब मालूम है। आप बस मेरी बात मानिए। आप ऑफिस पहले की तरह आया जाया करिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं राय साहब को एक दिन खुद यहाँ लाऊंगी और वो खुद आपसे किरण जी का हाथ मांगेंगे। अरे राय साहब, आप प्लीज वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर। आइए, बैठिए। आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? कविता, क्या मैं इतना भी हक खो चुका हूं कि बिना सबब के तुम्हारे घर नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, ये आपका घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं, उस रास्ते पर चलकर क्या फायदा? राय साहब, मैंने किरण को बहुत मुश्किल से समझाया है। मैं जानता हूं कि मैंने किरण को बहुत दुख दिया है कविता, और मैं ऐसा कोई भी सिलसिला शुरू नहीं करना चाहता जिससे उसको और दुख पहुंचे। आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। देखो कविता, तुम हमारी कंपनी से एक लंबे अरसे से जुड़ी हुई थी। क्या इतने सालों में तुम्हें हमारी कंपनी से या कंपनी के मालिक से कोई शिकायत हुई? नहीं सर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शुक्रिया कविता, ये कहकर तुमने मेरे जहन से बोझ निकाल दिया। और अब ये मौका मिला है तो मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जिसकी वजह से किरण मुझसे नफरत करने लगी, और शायद तुम भी।